जी हाँ, नमस्कार सभी शिक्षक साथी। तो जितने भी लोग हमारे भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके मन में एक सवाल चलता है कि बीपीएससी में जो है वह बताया गया है कि 3 अटेम्प्ट ही आपको दिया जाएगा। तो क्या है इसकी पूरी सच्चाई? कैसे यह 3 अटेम्प्ट जो है वो आप पे लागू होगा? क्या आप फॉर्म फिलअप कर दिए तब से, या फिर आप एग्जाम दिए तब से, या फिर आपका रिजल्ट हुआ तब से, या फिर आप जो है वह जो बीपीएससी का कट ऑफ है वह कट ऑफ को पार कर गए हैं तब से, या फिर उससे पहले? तो क्या सब पूरा प्रोसेस है, या फिर 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 ये सारा में एक साथ काउंट होगा? क्या सब होगा? इस चीज को जानने के लिए अगर आप लोगों ने मेरे इस एम टारगेट गुरु यूट्यूब चैनल पे आए हैं और इस थंबनेल को देख करके क्लिक किए हैं, तो आप लोगों को मैं पूरा सही और सटीक इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई बंधु, छोटी बहना, बड़ी बहना, सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को ये सही बातें जो है वह पता चल सके और आगे की तैयारी ये लोग जो है वह इस हिसाब से करेंगे। तो चलिए हम फिर से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो बीपीएससी के द्वारा जो बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है, बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, अब टीआरई 3 होना है, और जिसका एग्जाम मैं आप लोगों को बता दूं कि अगस्त में होगा और इसके लिए फॉर्म फिलअप जो है वह जून में होगा। तो उसके लिए अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर तैयारी नहीं करिएगा तो आपका बीपीएससी टीआरई 3 का कट ऑफ जो है वह कहीं ना कहीं बता दे कि बीपीएससी टीआरई 2 से बहुत ज्यादा जाने वाला है। इसके लिए आप लोगों को बहुत कम समय मानिए अभी से ही है, और अभी से आप लोग जबरदस्त तैयारी कीजिए ताकि आपका बीपीएससी टीआरई 3 में आपका सिलेक्शन 100% हो और अटेम्प्ट गिनने का मौका ही ना बचे। ठीक है, लेकिन उन भाई बंधु के लिए भी जो हमारे कुछ कमजोर भाई बंधु हैं, ठीक है, उन लोगों को बता दें कि आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3 में जो है, जो कि 1 हुआ, 1 के बाद तुरंत जो है 2 ले लिया गया और 2 के बाद जो है 3 में थोड़ा सा मौका दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हमारा बीपीएससी के द्वारा 3 ही अटेम्प्ट दिया गया, अब तो वो अटेम्प्ट समाप्त हो जाएगा, तो क्या मैं आगे इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सर बीपीएससी के द्वारा जो 3 अटेम्प्ट दिया गया है, ये 3 अटेम्प्ट को समाप्त किया जाए। अगर 3 अटेम्प्ट रहता है तो जितने भी लोग कट ऑफ को पार कर गए हैं उनको स्कोर कार्ड दे करके और उन लोगों का सिलेक्शन किया जाए। आगे जो भी सीट है वह सीट पर जो है उनको भर्ती किया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके, मेरिट लिस्ट जो है वह सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट दे करके और उन लोगों का सिलेक्शन लिया जाए, तो ये 3 अटेम्प्ट चलेगा। हालांकि अभी तक जो है वह बीपीएससी के द्वारा इस पर कोई आगे की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अब बात करते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 9 से 11, और अब बात करते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। ये तीनों में फॉर्म, तीनों में क्या 3-3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, या फिर तीनों का सब में एक ही बार जो है वह 3 अटेम्प्ट जोड़ लिया जाएगा? तो देखिए, अभी तक फाइनली बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, यह क्लियर अभी तक नहीं बता पाए हैं कि इसको किस तरह से जोड़ा जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से तो इसका अटेम्प्ट जो है वो 1 to 5 एक बार, 6 to 8 एक बार, और 9 से 10 एक बार, और 11, 12 को एक एक बार, अलग अलग 3-3 बार होना चाहिए। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो लोग का कट ऑफ 90+ गया है और उनका जो है वह 89 आया है, तो वो तो कमजोर नहीं है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। तो उन लोगों के का यही कहना है कि अगर आप 3 अटेम्प्ट देते हैं तो ये 3 अटेम्प्ट का जो है वो स्कोर कार्ड दीजिए और उसमें फिर से जितना भर्ती है टोटल भर्ती पे भर्ती लीजिए, और नहीं तो 3 अटेम्प्ट को हटा दिया जाए। मेरा भी यही मानना है कि 3 अटेम्प्ट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर गरीब छात्र जो है वह डीएलएड, बीएड कहीं कहीं से पैसा जुगाड़ करके, कड़ी मेहनत करके जो है वह ट्यूशन पढ़ा करके बीएड, डीएलएड, सीटेड वगैरह सब किए हैं, और 3 अटेम्प्ट दे करके आप डीएलएड और बीएड की डिग्री को समाप्त कर दीजिएगा। उसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, गरीब छात्र? तो इन्हीं के लिए मैं ये कह रहा हूं कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से, बिहार सरकार से, कि ये 3 अटेम्प्ट का मसला को खत्म किया जाए, और आगे जब तक ये लोग जो है वह क्वालिफाइड नहीं करते तब तक, जब तक इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता तब तक मेरा मानना है कि इन लोगों को मौका देते रहना चाहिए, ताकि ये लोग अपनी मेहनत
को आजमाते रहें कि हम अभी कितना पानी में है, उस समय कितना में थे और आगे कितना में है। अगर सिलेक्शन हो पाता है, जो कट ऑफ आता है वो कट ऑफ तक होता है तो इन लोगों का सिलेक्शन हो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अटेम्प्ट नहीं रहना चाहिए था। मेरा मानना है आगे जो सरकार का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन गरीब छात्र ही बीएड और डीएलएड कर पाते हैं, जो ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई करते हैं और करने के बाद, इसलिए इसको समाप्त करना चाहिए। जो उम्र है वो उम्र रहना चाहिए, उस सब के लिए कहीं से कोई डाउट नहीं है, लेकिन 3 अटेम्प्ट को कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि इसे समाप्त करना चाहिए। अदर भर्ती के लिए जिस तरह से रहता है कि जब तक एज है तब तक आप फॉर्म फिलअप करिए, एज खत्म हो जाएगा, फिर आगे आप अपना जिंदगी के बारे में सोचिए, ऐसा ही होना चाहिए। आगे आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।